उन्नति प्रोडक्शन वाई एम गिरी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मिशन मेडिसिन एंड रेडिएशन फ्री लाइफ में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जितने भी लोग हैं उनको मालूम ही नहीं है कि उनको क्या चाहिए, उनके कभी उन्होंने डायरी में लिखा ही नहीं है, इसलिए उनको वो ज्यादा पैसा ही नहीं आता। वो अपने महीने की 30-40 हजार की नौकरी में या 50 हजार की नौकरी में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात, आप जब लिखोगे तब आप ऊपर वाले को बोल रहे हो कि मेरे को ये सारी चीजें खत्म करनी है और इसके लिए मेरे को पैसा चाहिए, राइट? सो दिस वॉज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। और ये चीज मैंने आपसे क्यों की, बिकॉज कल का जो सेशन था मैंने उसका आपका फॉलोअप लिया। अब जब फॉलोअप लेते तब पता चलता है कि कितना हुआ कितना बाकी है, राइट? और इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग मी ओवर हियर। जिन लोगों ने सही से एक्सेप्ट किया कि हमने किया है और जिन लोगों ने सही से एक्सेप्ट किया कि हम लोगों ने नहीं किया है, वो एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू। क्योंकि जब आप कोई चीजें सच बोलते हो ना, तब एक्सेप्ट करते हो ना, उससे तभी आप उस चीज को चेंज कर सकते हो, राइट? तो आज के बाद जिन लोगों ने गोल्स नहीं लिखे हैं, अपनी एक डायरी निकालो, वो डायरी अच्छी सी डायरी लेके आओ, मार्केट से 100-200 रुपए की डायरी लेके आओ। उसमें से रेड पेन से लिखो मेरे को ये चीज चाहिए और ये इस टाइम तक चाहिए। मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, जब एक टाइम के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वो चीज जब देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, हम प्रतीक सर ने जिस तरीके से हमको सिखाया कि ऐसे गोल लिखना चाहिए और मैंने ऐसे गोल लिखे, तो मेरी लाइफ में आज वो सारी चीज मेरे पास है। भगवान तभी आपको पैसा देगा जब आप क्लियर हो कि आपको पैसा क्यों चाहिए, राइट? चलिए अभी हम आगे सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके, फॉलो फॉर्मूला। मेरे बारे में बात करूं, मेरा नाम प्रकाश दर्जी है, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग मैंने की हुई है। मेरा जो प्रीवियस काम था वो 8 साल तक मैंने कोचिंग क्लासेस चलाए थे। कोचिंग क्लासेस में 40-50 हजार मैं कमा रहा था, लेकिन फिर मेरे को समझ में आया इससे मेरा घर चलने वाला नहीं है, इससे मेरे सपने पूरे होने वाले नहीं है, मुझे बड़ा पैसा चाहिए। फिर वही सोच के साथ 2018 में मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया। वहां पे मैं एक गलत कंपनी के साथ जुड़ गया, राइट? वहां पे मेरा लॉस हुआ, लेकिन वो वहां पे जुड़ने के बाद मेरे को समझ में आया कि सही कंपनी कौन सी होनी चाहिए, और वो चीज मैंने वहां पे एक्सेप्ट किया, अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। और उसके बाद मैं जब ज्वाइन हुआ, राइट, तो ई बायोटर्म को मैंने ज्वाइन किया 12 मार्च 2021 को। और आज के टाइम पे वो जो ज्वाइनिंग का मेरे को 4 साल और करीबन 8 महीने हो चुके हैं, राइट? और सबसे बड़ी बात बताऊं कि अभी तक की जो मेरी टोटल इनकम है 2 करोड़ 24 लाख रुपया है। प्रतीक सर ने बताया ना, 1 करोड़ नहीं, 100 रुपया नहीं, 200 रुपया नहीं, 2 लाख नहीं, यहाँ पे 2 करोड़ 24 लाख रुपया मैं ये बिजनेस से कमा चुका हूँ, राइट? और दिसंबर 2025 तक का मेरा गोल है 2 करोड़ 50 लाख रुपया, राइट? चलिए आगे बात करते हैं। सिंपल सी चीज है कि गोल्ड कहां पे है, तो गोल्ड फॉलोअप में है। आप जितना ज्यादा फॉलोअप करोगे उतना ज्यादा आपके पास गोल्ड है, जितना ज्यादा फॉलोअप करोगे उतना ज्यादा आपके पास गोल्ड है। तो गोल्ड कहां पे छुपा हुआ है? गोल्ड फॉलोअप में छुपा हुआ है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। कैसे? देखो, आप बहुत सारे लोगों को कॉल करते हो, ठीक है, बहुत सारे लोगों को कॉल किया, फिर आप फॉलोअप के लिए जाते हो। कॉल कर लिया, कॉल यानी कि मीटिंग्स भी कर ली, 1-to-1 मीटिंग्स भी कर ली, फिर आप फॉलोअप के लिए जाते हो, राइट? अब जब आप फॉलोअप के लिए जाते हो, तब पहली बार जब आपको भी कोई समझाने आता था ना, तो आपको पूरा समझ में नहीं आ रहा है, आपको टाइम लग रहा है वो चीजें एक्सेप्ट। उसको अच्छे से आता है, क्यों? क्योंकि उसने 100 बार एक्सप्लेन किया है, उसने 50 बार एक्सप्लेन किया, तो उसको तो आता है। लेकिन आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपने एक ही बार सुना वो सारी चीजें। लेकिन जब आप सेम वे जब किसी और के पास दूसरी बार फिर से गए, तब आप वो बिजनेस का फिर से रिक्रिएशन करते हो। पहली बार तो आपने बिजनेस को एक्सप्लेन किया था, अब आप यहां से रिक्रिएशन करते हो, क्या हो सकता है ये बिजनेस के अंदर, क्यों ये बिजनेस करना चाहिए, ये सारी चीजों का रिक्रिएशन करते हो। और जब आप ये रिक्रिएशन करते हो, तब आप किसी को रियलाइज करवा देते हो, वो मोमेंट पे रियलाइज करवा देते हो कि ये बिजनेस बड़ा है, ये बिजनेस बहुत बड़ा है, वो उसको रियलाइज करवा देते हो।
मैं भी अगर जब मैं किसी के पास गया था तो क्या ऐसा था, पहले मोमेंट में वो रेडी हो गया, नहीं हुआ। लेकिन दूसरी बार जब मैंने उसको बात किया, डिटेल में एक्सप्लेन किया, मैंने किस कुछ चीजें उसको भेजी, तब उसको रियलाइज हुआ कि ये बिजनेस बड़ा है। और जब उसको एक रीजन समझ में आया कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, मैंने उसको वो रीजन बताया। फॉलो अप के टाइम पे मैंने उसको रीजन बताया कि अगर भाई तू अगर आ जाएगा तो महीने का 20,000 एक्स्ट्रा कमाएगा, तुम्हारे घर के खर्च निकल जाएंगे। फिर तू अगर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते महीने का 50,000 एक्स्ट्रा कमाएगा तो अपने लिए कुछ और गाड़ी प्लान कर सकता है, तो अपने लिए धीरे धीरे कार प्लान कर सकता है, धीरे धीरे अपने लिए घर प्लान कर सकता है। ये चीजें मैंने उसको बताई, उसको एक रीजन बताया। और उसके बाद क्या होता है, जब वो बंदा बिजनेस में ज्वाइन होता है ना, तो वो एक गोल लेके चलता है कि मुझे ब्लैक डायमंड बनना है, मुझे ब्लैक डायमंड बनना है। और जब उसको ब्लैक डायमंड बनना है तो अब आपको ऑटोमेटिकली वो ब्लैक डायमंड बनाएगा। ये मेरी स्टोरी में बता रहा हूं। मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, मेरी टीम में विनीत सर आए, कर्नाटका की टीम आई, यशोधर जैन सर आए। अच्छा, यशोधर सिंह ब्लैक डायमंड बन गए, समझना बात को, वो अपनी मेहनत से ब्लैक डायमंड बन गए। यहाँ पे मेरी दूसरी साइड में वेंकट सर आए, वेंकट सर भी अपनी मेहनत से ब्लैक डायमंड बन गए। लेकिन वो दोनों को जो ब्लैक डायमंड बनना था, तो उन्होंने मेरे को भी ब्लैक डायमंड बनाया। तो अगर समझो कि अगर मैंने विनीत सर को फॉलोअप नहीं किया होता, राइट, वो तो डायरेक्टली आए थे, राइट, लेकिन अगर मान के चलो वेंकट सर को अगर मैंने फॉलोअप नहीं किया है तो क्या होता, वो कभी मेरे बिजनेस में नहीं आते। वो दूसरी बार नहीं समझते कि नहीं सच में मेरे को बिजनेस में आना चाहिए। और जब उनको लगा कि मुझे ब्लैक डायमंड बनना है तो उनके ब्लैक डायमंड बनने की जर्नी में मेरे को भी ब्लैक डायमंड बना दिया। ये मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग की रियलिटी ही समझा रहा हूं। तो आप सिंपल सा समझो कि अगर ये फॉलो होता जाएगा ना, तब धीरे 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 चीजें उसके सामने क्लियर होती जाएगी और उसका एक विजन बनेगा और वो विजन के साथ वो जुड़ेगा, वो एक मेहनत करता जाएगा, आपके साथ जुड़कर आपके सपोर्ट की वजह से वो एक लेवल पे पहुंचेगा, तब आपको भी एक लेवल पे पहुंचा देगा। राइट, सो व्हाट, अब इतना समझो कि अगर आप फॉलो अप नहीं करोगे तो, मीटिंग करके छोड़ दोगे तो क्या होगा। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। फॉलो अप क्या है? फॉलो अप क्या है? एक प्रोडक्ट दिखाने के बाद, बिजनेस दिखाने के बाद और डेमो दिखाने के बाद आप एक बंदे को टाइम देते हो सोचने के लिए और स्टडी करने के लिए। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, ये मैं मेरा अपना तरीका बता रहा हूं। एक प्रोडक्ट दिखाने के बाद, बिजनेस दिखाने के बाद या डेमो दिखाने के बाद आप उसको एक टाइम देते हो सोचने के लिए और इस प्रोडक्ट के बारे में गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके स्टडी करने के लिए आप उसको टाइम देते हो। जब उसके बाद जब आप उसको पूछते हो, तब आप उसको क्या पूछ रहे हो कि आपको इसके बारे में क्या अच्छा लगा। आपके सवाल उसके सामने क्या जा रहे हैं, आपको इसके बारे में क्या अच्छा लगा, आपने आपकी इसको लेके अपनी फैमिली के बारे में क्या सोचा। और आप जब ये पूछते हो कि आप इसमें से कितना कमाना चाहते हो, मैं आपको बहुत 3 इंपॉर्टेंट सवाल दे रहा हूं जो आपको फॉलोअप में बहुत ही हेल्प करेगा, टोटली प्रैक्टिकली हेल्प करेगा। मतलब कभी कभी क्या होता है, फॉलोअप है ना, जीरो से स्टार्ट होता है। मैं यहाँ पे जीरो से नहीं, मैं आपको आधे लेवल से लेके जा रहा हूँ। राइट, तो जब आप उसको पूछते हो कि आपके इसके बारे में क्या लगा, जब आप उसको पूछते हो कि आपने इसके बारे में अपनी फैमिली के बारे में क्या सोचा, जब आप पूछते हो कि आप यहाँ से कितना कमाना चाहते हो, तो इसको कहते हैं फॉलो अप, इसको कहते हैं फॉलो। राइट, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ बिजनेस, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि गोल्ड कहां पे छुपा हुआ है, फॉलो अप में छुपा हुआ है। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ पीपल, आपको मार्केट में 3 तरीके के लोग मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो पहला होगा सस्पेक्ट, मतलब जिसको आपने अभी तक प्रोडक्ट नहीं दिखाया, आप उसको प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो। फिर दूसरे होंगे प्रोस्पेक्ट, जिन्होंने आपने आपने उनको प्रोडक्ट तो दिखा दिया है, उन्होंने अभी तक प्रोडक्ट नहीं लिया है, प्रोडक्ट दिखा दिया लेकिन प्रोडक्ट अभी तक नहीं लिया है। और तीसरा होता है ऑलरेडी कस्टमर, तीसरा आपके पास होता है ऑलरेडी कस्टमर, जिसने प्रोडक्ट भी ले लिया, वो ज्वाइन भी हो गया है। आपको ये तीनों लोगों से फॉलोअप बनना है, तीनों लोगों से फॉलोअप बनता है। राइट, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, सस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट और कस्टमर, ये तीनों तरीके के लोगों के से फॉलोअप बनता है। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। फॉलोअप ड्यूरेशन, फॉलोअप का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? पहला फॉलोअप, जब आप किसी से भी बात करो, नए बंदे से किसी से भी बात करो, प्रोडक्ट दिखा दिया, 24 से 48 घंटों के अंदर उसका फॉलोअप ले लो।
ये पहला ड्यूरेशन है, पहला फॉलोअप ये टाइम के अंदर हो जाना चाहिए। दूसरा, अगर उसके बाद आपने एक बार फॉलोअप ले लिया, वो बोल रहा है कि मेरे को और सोचना है, मेरे को और चीजें देखना है, प्लीज आप कुछ और चीजें मेरे को भेजिए, तब आप उसको बिजनेस के बारे में कुछ डिटेल्स भेजते हो, राइट। आपके टीम के एक्टिविटीज के बारे में डिटेल भेजते हो, मतलब आपने डेमो की है, किसी ने प्रोडक्ट लिए, वो प्रोडक्ट के फोटोज, वो सारी चीजें आप भेजते हो, राइट। और मटेरियल जो उसको मोटिवेट करे, ऐसी चीजें आप जब उसको भेज रहे हो, उसके बाद आपको फॉलोअप कब लेना है? सेकंड फॉलोअप लेना है 7 दिन के अंदर। क्यों? ये टाइम क्यों 7 दिन का टाइम क्यों? देखो, उसने 24 से 48 घंटे लिए, उसको क्लियरली समझ में आ गया है तो वो तुरंत आ जाएगा। नहीं आया है तो अब उसको ये बताओ कि हमारा काम करने का तरीका क्या है, हम किस तरीके से ये बिजनेस को कर रहे हैं, किस तरीके से मेरे को यहाँ पे सक्सेस मिल रहा है। लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे हो, लेकिन लोग तो प्रोडक्ट ले रहे हैं। उसको ये मैंने फोटोज भेज के या वीडियोस भेज के मैंने उसको चीजें बताई, तो फिर मेरा सेकंड फॉलोअप कब जाएगा? 7 डेज में जाएगा। और ये मोस्टली आपका जो क्लोजिंग है, आपने अच्छे से बिजनेस बताया, पहला क्लोजिंग आपको 24 से 48 घंटे के अंदर आ ही जाता है। चलो नहीं आता तो 7 दिन के अंदर आ ही जाता है। अब बाकी बचा 20%। 20% लोग हैं जो 7 दिन के अंदर भी नहीं आते। 80% लोग 7 दिन के अंदर आ जाते हैं, राइट। आफ्टर डेट आप क्या करो, डेली उनको एक मैसेज भेजते रहो, डेली एक एक मैसेज भेजते रहो बिजनेस के रिगार्डिंग, राइट। उसके प्रॉफिट के रिगार्डिंग भेजते रहो। और तीसरा फॉलोअप आपका 1 महीने के अंदर होना चाहिए। सो दिस इज द फॉलोअप ड्यूरेशन, जो चीजें मैं फॉलो करता हूं। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। फॉलोअप इन पर्सनल मीटिंग। अब मैं यहाँ पे 2 तरीके से हम बात करेंगे, एक पर्सनल मीटिंग की बात करेंगे, दूसरा कॉल पे बात करेंगे, कि ये 2 तरीके से फॉलोअप होता है, तीसरा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो हम 2 तरीके से बात करते हैं। फॉलोअप इन पर्सनल मीटिंग, उसको 2-3 सवाल पूछो। जब भी आप उसको मिले तब उसको 2-3 सवाल ही पूछो, ज्यादा मत पूछो। क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं, कौन ना बोल रहा है, ये सब ऐसा नहीं। 2-3 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, कि आपको क्या इसमें अच्छा लगा, आपने अपनी फैमिली के बारे में क्या सोचा, और आप यहाँ से कितना कमाना चाहते हो। अगर ये 3 सवाल को भी पकड़ के चलोगे ना, तो इतना मैं बोलता हूं कि आपका 90% क्लोजिंग हो जाएगा, 90% लोगों में क्लोजिंग हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपको 2-3 सवाल क्यों पूछना है? अगर आप ज्यादा सवाल पूछोगे ना, बार बार ज्यादा सवाल पूछोगे, दूसरी बार वो आपको मिलने से वो अवॉइड करेगा, वो नहीं मिलेगा। भले आपकी ऑफिस में ही क्यों ना हो, वो आपको अवॉइड करता चला जाएगा, क्योंकि ये लगेगा अच्छा ये प्रकाश आया, बार बार मेरे को यही सवाल पूछेगा, मेरे को यही पूछेगा। नहीं, उसको ये लगना चाहिए कि बातों बातों पे मैंने उसको पूछ लिया है। फॉलो जब पर्सनल मीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। ऑलवेज क्रिएट अ नॉर्मल टॉक। पहले क्या करना है, अगर कोई बंदा मेरे को मिले, मान के चलो प्रतीक सर मेरे को मिले, सर कैसा है, क्या चल रहा है, जबरदस्त, एकदम मस्त, राइट। अभी मैं आपके रोज स्टेटस देखते रहता हूँ, यार अभी कहीं पे घूम पे भी आए थे, अच्छा अच्छा, अकेले गए थे, फैमिली के साथ गए थे, ये नॉर्मल टॉक हो गई। उसके बाद सर मैं भी अभी बस 2 दिन पहले मैं घूम के आ गया, मतलब मेरी मीटिंग थी, बहुत अच्छी मीटिंग रही, राइट। करीबन 50 लोगों की मीटिंग थी, उसमें से 40 लोगों का ज्वाइनिंग तो पक्का ही है, राइट। और लोगों को बिजनेस इतना मजा आ रही, इतनी चीजें समझ में आ रही है कि आप पूछो मत। और लोग बिजनेस को लेके तो इतना एक्साइटेड, यार 3 दिन का पैसा और कौन देता है। बातों बातों में मैंने मेरे बिजनेस का प्रोग्रेस बता दिया। उसके बाद मैं मेरा इनकम फ्लो भी दिखा, सर देखो ये कल ही मेरे अकाउंट में पेमेंट आया था, 3 दिन का पेमेंट मेरा 86,000 आया है, राइट। अभी मेरा 3 दिन का पेमेंट एक और आने वाला है, 72,000 आने वाला है, राइट। ये बातों बातों में मैंने उसका इनकम फ्लो बताया। और फिर मैं उसको बोला, अच्छा सर आपने क्या सोचा इसके बारे में, आप यहाँ पे आके कितना कमाना चाहते हो। एंड दैट्स हैपेंड द फॉलो अप। बातों बातों में फॉलो, उसको लगना नहीं चाहिए कि मैं उसको डायरेक्टली वो सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई तुम कब ले रहे हो, कब पैसा दे रहे हो, कब डॉक्यूमेंट दे रहे हो। फॉरगेट अबाउट इट। वो बंदे को अगर ये समझ में आ गया कि ये बिजनेस से मुझे अच्छा पैसा मिल सकता है, ये बिजनेस से मेरी जो नीड है वो नीड पूरी हो सकती है, वो बंदा डेफिनेटली आपसे प्रोडक्ट लेगा। आपकी बात करने का तरीका ये होना चाहिए, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। नेवर स्टार्ट विद द फॉलोअप क्वेश्चन। पहले ही जब वो मिला, मैं प्रतीक सर डायरेक्टली मिले, क्या प्रतीक सर क्या सोचा प्रोडक्ट लेने के बारे में, खत्म। वो दूसरी बार मेरे को मिलेंगे ही नहीं, मेरा क्लोजिंग होगा ही नहीं वहीं पे, राइट। तो नेवर स्टार्ट विद द फॉलोअप क्वेश्चन। नॉर्मल टॉक करो, जनरल टॉक जो करते हो वो, फिर आपके बिजनेस के प्रोग्रेस के बारे में बताओ कि मेरा क्या चल रहा है, मेरा कितना ग्रोथ हो रहा है वो बताओ। और उसके बाद आप उसको फॉलोअप क्वेश्चन पूछो, राइट। क्योंकि ऑलवेज याद रखना कि मैं अगर प्रतीक सर के पास गया, तो मैं अगर 10 दिन के पहले गया, तो 10 दिन से पहले मेरी इनकम थी 2,20,00,000। 10 दिन के बाद मेरी इनकम 2,24,00,000 है। प्रतीक सर को लगेगा अच्छा प्रकाश कमा रहा है यार,
तब जाके वो मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरी इनकम में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए ना एटलीस्ट, तब जाके वो मेरे साथ जुड़ेंगे, राइट? सो दैट्स व्हाट हैपेंड एंड एंड योर टॉक विद द जनरल डिस्कशन। जैसे ये बातचीत हो गई, इसको एक सैंडविच तरीका बोलते हैं। पहले नॉर्मल बातचीत करो, बीच में फॉलोअप की बातचीत करो, और नीचे नॉर्मल फिर से जनरल टॉक करो। ये सैंडविच तरीका हो गया। ऊपर नीचे अलग अलग चीजें, नीचे नीचे मेन मटेरियल भरा हुआ है, ऊपर नीचे ब्रेड है, नीचे तो बीच में मेन मटेरियल भरा हुआ है, राइट? और बाद में उसको लीव करने से पहले उसके जनरल टॉक कर लो, फैमिली के बारे में, जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, मार्केट के न्यूज के बारे में, क्रिकेट के न्यूज के बारे में, मूवी टॉक के बारे में, ये कर लो। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि ये मेरे को मिलने आया था, फॉलोअप के लिए मिलने आया था। दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ डूइंग बिजनेस जो मैं करता हूं। मैंने उसके दिमाग में मेरे को जो छोड़ना था वो तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन एटलीस्ट उसको ये नहीं लगना चाहिए कि इसके पास बात करने का एक ही रीजन है, ऐसा उसको नहीं लगना चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट? जो मैं आपके बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, राइट? तो शायद ये चीज बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे, राइट? लेकिन मुझे जिस चीज को सक्सेस मिली है, मैं वही चीज आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, राइट? चलिए, अब फॉलोअप इन कॉल पे फॉलोअप कैसे करेंगे? जब भी आप किसी को कॉल करो, पहला कॉल, सर बात कर सकते हैं क्या? मैंने ऐसा ही कॉल किया था, बात कर सकते हैं क्या? अरे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं भाई, डायरेक्टली कॉल, सर कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में, जबरदस्त। अरे भाई, वो कहीं पे बैठा हुआ है, किसी के साथ है, उसको पूछो तो सही कि पॉसिबल है कि नहीं बात करने को। वो आपको आंसर ही नहीं देगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे आपका ये जो सबसे बड़ा जो चीज होता है ना, वो ये होता है। मैं तो ये भी प्रीफर करता हूँ, अगर पॉसिबल है ना, पहले उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करो, सर 2 मिनट बात करनी है, कॉल करो क्या? अगर वो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है और उसने हाँ बोल दिया, फिर कॉल करो, मजा आएगा। उसको लगेगा ये बंदा रिस्पेक्ट कर रहा है, मेरे टाइम की, मेरी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट कर रहा है। तो पहला हो गया कि आप उसको पूछो कि कॉल पे बात कर सकते कि नहीं कर सकते, राइट? ऑलवेज क्रिएट अ नॉर्मल टॉक, जो मैंने आपको बताया बिजनेस, आप पहले नॉर्मल टॉक करो, जनरल चीजें क्या चल रही है उसके बारे में टॉक करो, फिर बिजनेस प्रोग्रेस के बारे में, आपके इनकम फ्लो के बारे में बात करो, फिर आप फॉलोअप क्वेश्चन पे लेके जाओ। 2 से 3 सवाल पूछो फॉलोअप में, जब आपकी बात आती है तब 2 से 3 सवाल, ज्यादा नहीं। और वो 2 से 3 सवाल इतने इंपॉर्टेंट होने चाहिए, इतने इफेक्टिव होने चाहिए कि उसके दिल में उतर जाए। आप सोचो, मैं सिंपल सा अगर मैं किसी को पूछूं फैमिली के बारे में क्या सोचा ये बिजनेस को लेके, अब वो बंदा अवॉइड करेगा मेरे को? नहीं, क्योंकि बीच में फैमिली आ गई। सर आप यहाँ से एक्स्ट्रा कितना कमाना चाहते हो? उसको लगे यार मेरे को ये एक्स्ट्रा कमाने की बात कर रहा है। पैसों को कौन ना बोलता है? कोई नहीं ना बोलता। सो द पॉइंट इज दैट आपके जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, लेकिन 2 से 3 सवाल। अब रोज फॉलो के लिए कॉल करो, मेरे को कोई फर्क नहीं, लेकिन 2 से 3 सवाल इंपॉर्टेंट ऐसे होने चाहिए जो उसके दिल में उतर जाए। जनरल नहीं, पुराने नेटवर्कर्स लोगों की तरह नहीं, मैं ओपनली बोलता हूँ, क्योंकि आज की जनरेशन टोटली चेंज हो चुकी है। आज की जनरेशन यानी कि जो नए लोग हैं वो नहीं बात कर रहा हूँ, जो पुराने लोग हैं मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। उनको भी आज बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है। पहले टाइम सोशल मीडिया का नहीं था, आज सब लोगों के पास सोशल मीडिया है, राइट? चलिए आगे बात करते हैं। सो वो आपको नेक्स्ट टाइम अवॉइड नहीं करेंगे, राइट? क्रिएट अ फ्यूचर फॉर हिम विथ अवर बिजनेस। मैं जब प्रतीक सर को कॉल कर, सर एक सिंपल सी चीज है, मुझे पता है आज अब आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। आई नो आपको भी स्ट्रगल है, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर अभी तो बच्चा होगा, राइट? बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। पहले तो शादी होगी तो शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फिर बच्चा होगा तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और सर जो जो आप इनकम ले रहे हो ना, वो आज के टाइम पे शायद चल जाए, आपके एंजॉयमेंट के लिए चल जाए, लेकिन सर कल जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। मेरा भी बड़ा था। सर आपको अभी से अगर आप सोचो, अभी से ये बिजनेस में आते हो, राइट? चलो शुरुआत तो आप 500 रुपए से करोगे, फिर आप एक दिन 1000 रुपए कमाओगे, 10,000 कमाओगे, 50,000 कमाओगे। पर आप सोचो सर, एक टाइम के बाद मेरी तरह महीने के 9 से 10 लाख रुपए आएंगे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा? प्रतीक सर का पहला ही आंसर, यार बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो सर मैं वही बता रहा हूं कि आज स्टार्ट करो।
भले आपको 2 साल 3 साल लगेंगे यहाँ पे सेट होने में, 2 से 3 साल लगेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद सर आप मेरी तरह यहाँ से महीने का 9 से 10 लाख रुपया लोगे ना, तब आपको सच में लगेगा कि उस दिन आपने जो ये दिन जब आपने डिसीजन लिया, वो डिसीजन सच में सही था। वो उनके साथ मैंने उनका फ्यूचर क्रिएट किया, और जैसे वो फ्यूचर क्रिएट किया तब जाके वो बिजनेस को रिलेट करेंगे, प्रोडक्ट को रिलेट करेंगे अपने से, और मेरे को भी वो अपने से वो रिलेट करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। और अगेन जब आप कॉल रख रहे हो तो फिर से वही नॉर्मल टॉक, यार सर क्या मैच थी यार, वो जो अमनजोत ने जो कैच पकड़ा ना, उसकी वजह से पूरा मैच जीते हैं। अगर वो लॉरा आउट नहीं हुई होती तो हम मैच नहीं जीतते। यहाँ से मैंने बातें खत्म कर दी, क्योंकि वो बंदे को लगना चाहिए। ये चीजें मेरे साथ हुई थी। मैं आपको सिंपल सा बताऊं, मैं जब भी किसी को कॉल करता डायरेक्टली फॉलोअप के लिए बात करता था, और फिर मेरे को समझ में आया कि यार मेरे पास बहुत सारी बातें करने के लिए टॉपिक्स ही नहीं है। और फिर मेरे को समझ में आया कि मेरे को सारे मार्केट की न्यूज रखनी है। मैं कभी हवामान पे भी बात कर लूंगा, कभी और भी चीज। तो ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं ये चीजें सीखा हूं जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, राइट? चलिए ठीक है। तो दैट इज फॉलो इन कॉल कैसे किया जा सकता है। एंड डोंट टेक मोर देन 5 मिनट्स फ्रॉम योर साइड। सबसे बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम, क्योंकि आज के टाइम में होता क्या है पता है, कोई बंदा आपको कॉल कर रहा है ना, आपका कॉल में ध्यान कम है, आपका ध्यान यह है कि किसी का मैसेज तो नहीं आया ना, मैं जल्दी जल्दी से इसका कॉल खत्म हो जाए तो मैसेज चेक करूं। आपका सबसे ज्यादा ध्यान वहां पे जाता है। तो अगर जब आप किसी के सामने बात कर रहे हो तो वो भी किसी जल्दी में है, फिर भी आपसे बात किया उसने, वो भी किसी से जल्दी में, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के अंदर कॉल खत्म कर दो। अगर आपने 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट चला लिया ना, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ वो बंदा दूसरी बार कॉल नहीं उठाएगा। वो बोलेगा यार ये लंबा खींचेगा फिर से, राइट? सो दिस इज व्हाट रियली मैटर्स इन दिस टुडेज टाइम, राइट? चलिए आगे चलते। फॉलोअपिंग कॉल हमने देखा, ओके। आप जब फॉलो कर रहे हो, तो क्या होता है? आप जब फॉलो कर रहे हो तो होता क्या है? आपका कस्टमर है ना, आपकी स्टेबिलिटी चेक करता है। मैंने एक बंदे को आज कॉल किया, ठीक है, 2 दिन के बाद फिर से कॉल किया, 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, मैं जब उसके फॉलोअप में हूं, वो ये देख रहा है कि यार प्रकाश एक ही कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है एटलीस्ट। आज जब 4.5 साल के बाद, ये बिजनेस 4.5 साल करने के बाद, जब मैं पुराने दोस्तों से फिर से मैं बात करता हूँ ना, उनको लगता है यार तो यार लंबा खेल गया है ये बिजनेस के अंदर। अपन भी बोलते थे अपन थोड़ी ना ये छोटे गेम के लिए आए थे। तो वो मेरी स्टेबिलिटी चेक करता है कि क्या सच में मैं तो बिजनेस कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। वो इतना करता है, नंबर 1। दूसरा, आपका कस्टमर ये देखता है कि आपके अंदर ये बिजनेस करने की कितनी ईगरनेस है, कितना उत्साह है, वो ये देखता है। और ये भी देखता है कि अगर वो मुझे अपने बिजनेस में लेने के लिए कितना उत्सुक है। मैं अगर प्रतीक सर को बार बार कॉल करूं, प्रतीक सर को कहीं ना कहीं लगेगा ना ये बंदा चाहता है कि मैं उसकी टीम में जाऊं। तो कस्टमर ये देखता है। क्लियर? कस्टमर, वो जब आप बार बार फॉलो करते हो ना, आप जब फॉलो करते हो तो कस्टमर को खुद को भी एक रीजन मिलता है कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। मैं बातों बातों में प्रतीक सर को बताऊंगा, सर मेरे ये हुआ, मैंने एक नई कार ली, राइट, मेरे लिए ये है, मैंने इतना स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं ये चीजें कर। प्रतीक सर को भी लगेगा कि अगर प्रकाश ये बिजनेस में पैसे कमा के ये सारी चीजें कर सकता है तो कल जाके मैं भी करूंगा। So he will find a reason to do this business. Clear? Your customer realize potential of your leadership. आपकी लीडरशिप कितनी है ना, उसको वो पोटेंशियल समझ में आ जाएगा जब आप उसको फॉलो अप करेंगे, क्योंकि आपकी बातों में उसको समझ में आएगा यार ये बंदे में कुछ दम है। तभी जाके अगर मैं उसको ना नहीं बोल रहा हूँ, या मैं उसको हाँ भी नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी ये मेरे पीछे, मुझे ये बिजनेस में लाने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे फ्यूचर के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो उसको समझ में आएगी ये बंदे के अंदर लीडरशिप तो है, राइट? चलिए, योर कस्टमर फील योर पार्टनरशिप फॉर हिज ड्रीम्स। उसको ये लगता है मेरे सपने ये पूरे करवा सकता है, मेरे सपने पूरे नहीं करने के लिए ये मेरा पार्टनर बन सकता है। पर जब आपने फॉलो किया है तब उसको ये पोटेंशियल रियलाइज होता है आपका, राइट? क्लियर? सो दिस वन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फॉलो करने में हर्डल्स क्या आते हैं? जब आप फॉलो करने जाते हो तो हर्डल्स क्या आते हैं? सबसे पहला हर्डल्स आता है फियर ऑफ रिजेक्शन।
मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये प्रकाश की ही बात कर रहा हूं, मेरी ही बात कर रहा हूं। मेरे को हर्डल्स क्या आता है यार, वो बंदा ना बोल देगा, वो बंदा मेरे को अवॉइड करेगा। फियर ऑफ रिजेक्शन आता था फॉलो अप करने के लिए मेरे को। फियर ऑफ रिलेशन गेट स्पॉइल्ड, ऐसा होता था यार, मैं उससे फॉलो अप करूंगा ना, फिर वो मेरा कॉल उठाना बंद कर देगा, ये सब बंद कर देगा। ये हर्डल्स आते हैं। फियर ऑफ लूजिंग अटेंशन फ्रॉम हिम एंड हर, फिर वो बंदा जब आपको कहीं पे भी मिलेगा तब आपको वो अटेंशन नहीं देगा और आपको लगेगा यार अब ये मेरे को अटेंशन नहीं दे रहा है। होगा, ये सब कुछ होगा, मेरे साथ भी होता था। कब होता था मालूम है? जब ये बिजनेस में मैं पैसा नहीं कमाया था तब। आज जब ये बिजनेस में अच्छा खासा पैसा कमाया, अच्छी खासी लाइफस्टाइल जी रहा हूं, तब वही लोग सामने से अटेंशन देने आते हैं भाई। ये पहले हर्डल्स थे, आज ये चीजों का मजा है। क्लियर? सो फियर ऑफ लूजिंग अटेंशन फ्रॉम हिम एंड हर, वो एक डर रहता है कि अगर वो मेरे को बात करना बंद कर देगा तो वो रहता है। फियर ऑफ नॉट गेटिंग बिजनेस, सबसे बड़ा डर, मैं फॉलो करूंगा और वो ना बोल देगा तो मेरे को बिजनेस नहीं मिलेगा, डर रहता था। और इसलिए तो कुछ लोग तो क्या करते हैं पता है, अपनी अपलाइन को बोलते हैं भाई ये मेरा कांटेक्ट है, जाओ तुम डेमो देके आओ, जाओ तुम मीटिंग करके आओ, जाओ तुम फॉलो करो, जाओ तुम डॉक्यूमेंट लेके आओ, जाओ तुम पेमेंट लेके आओ। है, बहुत सारे कलाकार लोग हैं, मेरे को भी ऐसे मिले थे। फियर ऑफ नॉट गेटिंग बिजनेस, ये हर्डल्स आते हैं। फियर ऑफ नॉट नोइंग एवरीथिंग, कभी कभी ये हर्डल्स आते हैं, मेरे को सब कुछ नहीं मालूम है। तेरे को नहीं मालूम तो सामने वाले को भी थोड़ी ना मालूम है, जस्ट बात कर रहा हूं, राइट? फियर ऑफ नॉट नोइंग एवरीथिंग। ओके, ये सारे जो हर्डल्स है, और हर्डल्स के बारे में एक चीज क्या है पता है, हर्डल्स को दूर किया जा सकता है। बहुत ध्यान से समझना, अगर आपके घर के आगे किसी ने एक बड़ा सा पत्थर रख दिया है तो क्या आप घर से निकलना बंद कर दोगे? वो आपके लिए हर्डल्स है ना, बड़ा सा पत्थर रख दिया, वो हर्डल्स है। तो क्या घर से निकलना बंद कर दोगे? नहीं करोगे। आप क्या करोगे? उस हर्डल्स को दूर करोगे। तो मैं सिंपल सा बताता हूं, मेरा फियर ऑफ रिजेक्शन था, मैंने वो हर्डल को अपने आप को दूर किया। मुझे भी लगता था कि मेरे रिलेशन स्पॉइल्ड हो जाएंगे बार बार फॉलोअप करने से, वो भी मैंने दूर किया, राइट? मुझे लगता था अटेंशन लोग मेरे को नहीं देंगे, मैंने वो भी चीज दूर किया। मुझे ऐसा डर लगता था कि यार बिजनेस नहीं आएगा, वो बंदा हाँ नहीं बोलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मैंने वो भी दूर किया। और जब मेरा वो भी फियर था कि मुझे सब कुछ नहीं मालूम है, वो मेरा हर्डल था, वो भी मैंने चीजें दूर की। सिंपल सी चीज बताता हूं कि अगर हर्डल्स है तो उसको दूर किए जा सकते हैं। और वो हर्डल्स को दूर करने के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी है? तो सबसे बड़ा जरूरी है वाई। इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है वाई। और क्या वाई? आपको वो बंदा क्यों चाहिए? वाई यू वांट दैट पर्सन। मुझे प्रतीक सर क्यों चाहिए यार? ही हैज द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग यार, उसका एटीट्यूड गजब है, उसकी बातों में दम है, उसके आवाज में दम है। मुझे पता है जब वो बिजनेस में मेरे साथ आएगा तो मुझे बिजनेस करने में मेरा जो मेहनत है ना वो 50% ज्यादा हो जाएगा। मुझे इसलिए वो चाहिए। जब मुझे मेरा वाई क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर की क्वालिटी मेरे को मालूम होगी, तब मुझे क्लियर हो जाएगा कि मुझे वो बंदा क्यों चाहिए। वाई यू वांट दैट पर्सन। अच्छा, उसको डायबिटीज है, उसको थायराइड है इसलिए मेरे को चाहिए? नहीं। उसको कमर का दर्द है, उसका पैरों का दर्द है, उसलिए मेरे को वो चाहिए? नहीं, मुझे उसलिए वो नहीं चाहिए। मुझे ब्लैक डायमंड चाहिए। आप समझना मेरी बात को, बहुत मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत बार मैं रिपीट करता हूँ। मुझे डायबिटीज से ठीक होने वाला, बीपी से ठीक होने वाला ये इंसान नहीं चाहिए। मुझे वो ब्लैक डायमंड चाहिए। क्यों क्या चाहिए ब्लैक डायमंड? मेरे को ब्लैक डायमंड बनना है। एवरीवन नोज हुज ब्लैक डायमंड ना, इसलिए मुझे को वो बंदा चाहिए। मेरे को मालूम है प्रतीक सर के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो ब्लैक डायमंड बन सकते हैं, इसलिए वो मुझे चाहिए। तो जब मेरा वाई क्लियर है ना, मुझे वो डर बीच में आएंगे ही नहीं। मैं भूल जाऊंगा कि वो डर है यार। तो पहला वाई क्लियर, आपका वाई क्लियर है, आपको फॉलोअप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, वाई ही इज इंपॉर्टेंट टू यू, आपको क्यों चाहिए, और सबसे बड़ा वो इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों है, ऐसी क्या उसमें खास बात है, और भी खास बात क्या है कि जिसकी वजह से आपको वो चाहिए, एंड वाई दिस बिजनेस इज इंपॉर्टेंट टू हिम। तीसरा सबसे रीजन
कि मेरे लिए तो वो इंसान इंपॉर्टेंट है, वो मैंने फाइंड कर लिया, राइट। मुझे वो बंदा क्यों चाहिए वो मैंने फाइंड कर लिया, लेकिन मुझे वो भी फाइंड करना है, अंदर जाके अंदर की बात निकाल के वो भी फाइंड करना है कि ये बिजनेस उसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अब जब मैं ये 3 चीजों में क्लियर हूं, मैं डेफिनेटली बोलता हूं आपको ये बिजनेस करने से कोई नहीं रोक सकता, आपका वो क्लोजिंग होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जब मेरे को पता चलेगा प्रतीक सर को एक अच्छी सी कार चाहिए और उनको ऐसा लगता है यार हाँ मैं दिल्ली वाला हूँ और दिल्ली वाले के पास एक बड़ी सी कार होनी चाहिए, और उनको लगता है यार मेरे पास अभी ऐसा कोई रास्ता नहीं है, जब मैंने उसका उनका वो वाई पकड़ लिया ना, मैं उनको उसी वाई के साथ टच करूंगा, उनको क्लोज करूंगा। क्लियर? और ऐसा क्यों वो मैं आपको लास्ट में स्लाइड में आपको बताऊंगा। क्लियर? सो वाई इज द बेस्ट सॉल्यूशन। आपको कोई हर्डल्स बीच में, जब आपका वाई क्लियर है, आपका उसके लिए वाई क्लियर है, आपको बीच में कोई हर्डल्स नहीं आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, आपको आपसे बात करना बंद करे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका वाई क्लियर है, इसलिए की वजह से। क्लियर? चलिए आगे बात है, एंड व्हाई ही शुड डू दिस बिजनेस, उसको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। क्लियर? इफ योर वाई स्ट्रॉन्गर देन योर विश इज स्ट्रॉन्गर। वाई स्ट्रांग है तो आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग है, और जब आपका इच्छा शक्ति स्ट्रांग होगा, आपका अप्रोच, बात करने का जो अप्रोच है वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा, और भी स्ट्रांग हो जाएगा। मैं कभी भी मैं जिस तरीके से आपसे इतना एनर्जी के साथ बात कर रहा हूं ना, मैं कभी भी अगर पहली मीटिंग में जाऊं मैं इतनी एनर्जी नहीं ला पाता, पॉसिबल नहीं है, मैं लाना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मुझे बातों बातों में वो जानना है कि उसको क्या जरूरत है, और फिर जब दूसरी मीटिंग होगी ना मेरी एनर्जी डबल हो जाएगी। अब क्यों? क्योंकि मुझे उसका वाई मिल गया ना भाई, उसको क्यों बिजनेस करना है, मैं वहां से उसको टच करूंगा। सो योर अप्रोच विल बी स्ट्रॉन्गर, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। कीप योर सेल्फ रिलैक्स। आपको अपने आप को रिलैक्स रखना है किसी भी मोमेंट पे। जब आप फॉलोअप के लिए जा रहे हो, आपको अपने आप को रिलैक्स रखना है, और अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए आप क्या करोगे? अपने आप को रिलैक्स कब रखा जा सकता है? जब आपको कुछ चीजें मालूम होगी तब। और वो क्या मालूम रखना है? कि देयर इज ओनली पॉसिबल रिजल्ट्स आर, या तो वो हाँ बोलेगा, या तो वो बोलेगा कि मैं वेट करूंगा, या तो वो मैं ना बोलेगा। इससे अलावा और कोई चीज आएगी? कुछ नहीं आएगा यार। मैं प्रतीक सर के पास जाऊंगा, मेरे को मैं जाने से पहले मैं क्लियर हूं, या तो प्रतीक सर हाँ बोलेंगे, या तो बोलेंगे मैं बाद में देखूंगा, या तो ना बोलेंगे। अब जब मैंने ये अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, अपने आप को बोल दिया कि प्रकाश तेरे को यही आंसर मिलने वाला है, अब प्रॉब्लम क्या भाई? अब प्रॉब्लम क्या? अब मैं रिलैक्स हूं, अब मैं रिलैक्स होके जा रहा हूं। उनको जो बोलना है वो बोलेंगे, मैं मेरी तरफ से बेस्ट दूंगा। व्हाट इज द मेन मिस्टेक पता है? सब लोग जाते हैं ना, उनका पहला यही चीज होता है ना बोल देगा, और वहां से अपनी एनर्जी कम हो जाएगी, वहां से आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। फॉरगेट अबाउट इट। वो हाँ भी बोलेगा, ये भी बोलेगा, ये बोलेगा, अब जो भी है, उनको जो बोलना है वो बोलेंगे। इससे ये तीन जो जवाब है, इससे अलावा और कुछ आंसर नहीं आने वाला है। आप अपने आप से रिलैक्स होकर अपना बेस्ट दोगे, अपनी एनर्जी के साथ बेस्ट होगे। जब आप रिलैक्स हो तो ही ये पॉसिबल है। अगर आप रिलैक्स नहीं हो, उसको ये लग गया ना ये बंदा के चेहरे पे टेंशन है, ये बंदा कंसर्न में कंफ्यूज है, ये सारी चीजों में, वो बंदा आपके साथ नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। बिकॉज लोगों को ऑलवेज पावरफुल लीडर्स चाहिए, पावरफुल लीडर्स चाहिए। पॉलिटिक्स में बात करो ना, लोग किसी एक पार्टी को बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है डू यू वांट दिस पर्सन एज अ प्राइम मिनिस्टर, आंसर आता है नो। वही लोगों से अगर पूछते हैं ना तो नहीं, क्योंकि इंसान को भी एक पावरफुल लीडर चाहिए, हर किसी को पावरफुल लीडर्स चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। देखो 3 साल पहले 4 साल पहले मैं भी आपके तरह ही था। कुछ लोगों को लगा सर हमको आपके जैसे बोलने नहीं आता, ये नहीं आता, मेरे लीडर्स की तरह। फॉरगेट अबाउट इट। हम लोग वही वही लोग थे, कोई पैदा होके ही नहीं आता। ये तो जब बार बार फील्ड में जाते हैं ना, तब हम लोग सीख जाते हैं। और अब हम हमारे गुजरात में भी कहावत है, क्या बोलना है ना वो आपको सीखने की जरूरत नहीं है, लोग आपको सिखा देंगे कि क्या बोलना है। सो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। क्लियर? तो 3 आंसर आएंगे आपको, आप अपने आप से रिलैक्स रहोगे। चलिए आगे बात करते हैं। फॉलोअप टिप्स मैं आपको कुछ दे रहा हूं। फॉलोअप टिप्स, डोंट बी नीडी।
उसको ये नहीं लगना चाहिए कि इसको जरूरत है। अगर प्रतीक सर को एक बार लग गया ना कि प्रकाश को जरूरत है, खत्म, वो नहीं आएंगे। डोंट बी नीडी। नीडी, आप इतना ज्यादा नीडी मत बनो। स्टे इन कंट्रोल। सेट अ स्पेसिफिक टाइम। कंट्रोल में स्पेसिफिक, मैं प्रतीक सर को पूछूंगा सर कब अवेलेबल, ये टाइम पे, ये टाइम पे। तो सर बोलेंगे सर ये टाइम पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है सर, तो मैं मेरा शेड्यूल चेक करके मैं आपको बताऊंगा कि मैं कब अवेलेबल हूँ। सेट अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ फॉलो अप, राइट? ठीक है। आस्क व्हाट दे लाइक द बेस्ट। ये सबसे बड़ी चीज जो आपको पहली बार कर लेनी है कि उसको क्या अच्छा लगता है, या उसको आपके बिजनेस के बारे में क्या अच्छा लगा। ये फॉलो में आता है, राइट? चलिए, व्हाट इफ यू गेट स्टूड अप। इसका मतलब होता है व्हाट इफ यू गेट स्टूड अप। आप बार बार उसको कॉल कर रहे हो लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा है, वो आपको इग्नोर कर रहा है। इसको बोलते हैं स्टूड अप। कि आप स्टूड अप, आप खड़े रह गए, अब वो आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। तो मेरा सिंपल सा रूल है, मैंने अगर प्रतीक सर को कॉल किया, 1 बजे कॉल किया, नहीं उठाया, 4 बजे कॉल किया, नहीं उठाया, रात को 9 बजे कॉल किया, नहीं उठाया, फिर मैं उनको अवॉइड करूंगा कि नहीं, मेरे को वो नहीं चाहिए। यार बंदे के पास उतना तो टाइम होता है ना रिस्पॉन्ड करने के लिए। फिर मैं उसको अवॉइड करूंगा क्योंकि मुझे एनर्जी वहां पे नहीं वेस्ट करनी है, मेरी एनर्जी। फिर करेंगे 1 महीने के बाद या 7 दिन के बाद फिर से फॉलोअप करेंगे। बट दिस इज द थिंग्स कि आपको अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनाई रखनी है जब आप फॉलोअप्स करोगे तब। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद आप एक उसको मैसेज डालो। क्या मैसेज डालो? हाय मेरा हाय प्रतीक सर, दिस इज प्रकाश सर, आई होप यू आर ओके। पर मैंने आपको इतने कॉल किए, आपने कभी वापस जवाब नहीं दिए। मुझे लगता है कि आप ये अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है। चलो, दैट इज ऑल फाइन। आप इंटरेस्टेड नहीं, दैट इज ऑल फाइन। मैं जस्ट ये श्योर करना चाहता हूँ कि आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपको मेरे लिस्ट से निकाल रहा हूँ। फिर भी अगर आपको लगे, कि नहीं, आपको ये प्रोडक्ट या बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए, राइट, आपको एक्स्ट्रा इनकम करवाना चाहिए, तो आप कभी भी मेरे को मैसेज करके बोल सकते। खत्म। इतने अच्छे से मैंने उनको आंसर देके खत्म कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट बनाई रखनी है। मुझे वो कंसर्न लेके नहीं चलना है कि ये बंदे ने मेरे को अवॉइड किया। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। आस्क देम। और ये सबसे बड़ा फॉलोअप टिप्स में सबसे बड़ा है। आस्क देम इफ दे नो एनीवन। क्या वो किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसको एक्स्ट्रा 20 से 50 हजार रुपया महीना कमाना है? अगर वो बंदा ना बोले तो उसको पूछो, राइट, क्या वो ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जिसको एक्स्ट्रा महीने का 20-50 हजार रुपया कमाना है? अगर हाँ कमाना है तो मुझे उसका नंबर दो। फिर उसको लगे यार किसी और का नंबर क्यों, मैं खुद हूं ना, मेरे को खुद चाहिए, राइट? सो दिस इज अ फॉलोअप टिप्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, ये चीजें अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आई, आप गूगल में जाओगे, वहां पे लेंस में जाओगे, लेंस में जब आप ये फोटो सिलेक्ट करोगे तब आपको ट्रांसलेट करने का ऑप्शन आएगा। आप तेलुगु में ट्रांसलेट कर सकते हो, आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, आप गुजराती में ट्रांसलेट कर सकते हो। लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये चीजें कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फाइन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, 80% follow sales is done after the 5th follow up। ये सेल्स का रूल है। कभी कभी लोग 1 या 2 बार या 3 बार फॉलो अप ले लिया, उसने ना बोल दिया, बात खत्म हो गई, फिर लगता है नहीं नहीं अब ये नहीं आएगा, फॉरगेट अबाउट इट। आप क्या करोगे? आपको इतना याद रखना है कि जब तक वो 80%, ये मार्केट का सर्वे बोलता है कि 80% जो सेल्स होता है ना, वो 5वें फॉलोअप के बाद होता है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेट देम बाय अ प्रोडक्ट, यू डोंट सेल देम। उनको लगना चाहिए कि मुझे ये चीज जरूरी है, मुझे ये चीज लेनी चाहिए। आप उसको बेचे, सर ये ले लो, इतना पेमेंट कर दो, इतना डॉक्यूमेंट दे दो, ये दे दो, आपके लिए ये अच्छा हो जाएगा। फ्यूचर दिखाना अलग बात है, फोर्स करना दूसरी बात है। उनको ये लगना चाहिए, आपकी बातों से लगना चाहिए ये प्रोडक्ट मेरे लिए जरूरी है, ये बिजनेस मेरे लिए जरूरी है। सो लेट देम बाय अ प्रोडक्ट, लेट देम बाय अ बिजनेस, यू डोंट सेल देम। यू डोंट सेल देम। उनको अपने आप से डिसीजन लेने दो कि यस मुझे ये प्रोडक्ट लेनी, मुझे ये बिजनेस में जाना है। आपकी बातों में वो चीजें होनी चाहिए, थर्ड पार्टी चीजें होनी चाहिए, राइट? चलिए आगे बात करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर माइंडसेट इज एवरीथिंग।
प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अ पॉजिटिव आउटपुट्स, यू विल हैव पॉजिटिव आउटपुट्स। मैंने आपको पहले ही बताया, पहला एक्सेप्ट कर लो, या तो वो हाँ बोलेगा या तो ये बोलेगा कि बाद में सोच के बताऊंगा, या फिर वो ना बोलेगा। ये तो एक चीज हो गई। लेकिन आप जब जा रहे हो ना, घर से निकल रहे हो ना, तब एक विजुअलाइज करो, यार मैंने उसको मिला, उसने ये चीजें देखी, उसको ये लगा कि अच्छा प्रोडक्ट में अच्छा है, वो ऐसा बोल रहा है। आप विजुअलाइज करो, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा है, 3 दिन का पेमेंट मिल रहा है, वाओ इतना इतना जबरदस्त चीज है। अच्छा कंपनी की कॉर्पोरेट ऑफिस है मीरा रोड के अंदर, दादर के अंदर, दिल्ली के अंदर, वाओ। आप अपने आप से ही बोलो, जो आप जो चाहते हो ना, उससे जो बुलवाना चाहते हो वो अपने आप से बोलो, उतनी एनर्जी के साथ बोलो। क्या होगा पता है? जिस एनर्जी के साथ आपने अपने आप को क्रिएट किया ना, उसको क्रिएट किया ना, वही एनर्जी के साथ आपको आउटपुट मिलने वाला है। मैं डेफिनेटली बोलता हूं, दिस इज माई टेक्निक्स, दिस इज माई टेक्निक्स। बाकी जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, जितने लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, उनको मालूम है साला फॉलो अप करना कितना बड़ा प्रॉब्लम है, राइट? एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, रिमेंबर, वो आपको ना बोल सकते हो, कंपनी को ना बोल सकते हो, वो प्रोडक्ट को ना बोल सकता है, पर उनके बेनिफिट्स को ना नहीं बोल सकते। अगेन रिपीट मैं करता हूं, जब आप उसको बंदे को बता रहे हो ना, तब वो शायद आपको ना बोलेगा कि नहीं मुझे आपके साथ नहीं जाने का, इन कन्फ्रंट नहीं कर देगा ना, वो सामने नहीं बोलेगा, लेकिन वो अंदर ही बोलेगा नहीं मुझे इसके साथ नहीं जाना है। वो कंपनी को ना बोल सकता है, जब वो कंपनी को ना बोल सकता है, पर वो अपने बेनिफिट्स को ना नहीं बोल सकता, वो अपने बेनिफिट्स को ना नहीं बोल सकता है। तो इसलिए इसलिए डोंट डिस्कस फीचर्स मोर, जस्ट डिस्कस बेनिफिट्स। सर ये मैट्रेस है, मैट्रेस के अंदर ये मैग्नेट्स डाले गए, इसके अंदर ये फैब्रिक गजब है, ये सारी चीजें गजब है, नहीं लेगा वो। सर ये मैट्रेस गजब बनाई है सर ने, पर आप जब इस पे सोओगे ना, आपका जो कमर का दर्द का जो प्रॉब्लम है ना, वो चला जाएगा। आपको जो बार बार खड़े रहने में जो प्रॉब्लम होती है ना, आपके घुटनों में जो प्रॉब्लम होती है ना, नी में जो प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम आपका चला जाएगा। आपकी वाइफ जो बार बार बोलती है ना, यार मेरे को माइग्रेन रहता है, माइग्रेन रहता है, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ इस पे जब वो सोना शुरू करेगी, आपका वो माइग्रेन दूर हो जाएगा। मैंने क्या बोला? मैंने बेनिफिट्स बोले, उनके पर्टिकुलर बेनिफिट्स बोले। सर ये बिजनेस अच्छा है, हर 12 घंटे की साइकिल है, इतना पेमेंट आता है, ये सब आता है, राइट, अकाउंट में आ जाता है। अब ये हुआ फीचर्स। सर इसमें से जो पैसा आता है ना, मैं इतना बोलता हूँ, महीने का 20,000 आपने कमा लिया, आपके जो क्या बोलते हैं, दूध का खर्चा, सब्जी का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा आपका यहाँ से निकल जाएगा। सर आप धीरे धीरे करते करते महीने का 50,000 कमाओगे ना, तो ये खर्चे तो आपके निकल जाएंगे, लेकिन आपको अगर एक कार लेनी है, अच्छी कार, तो कार का ईएमआई यहाँ से निकल जाएगा। सर आप यहाँ से अगर और भी ज्यादा पैसे कमाते हो ना, आप जॉब से या बिजनेस से जो कमा रहे हो वो तो कमाओ ही कमाओ, लेकिन और भी जो पैसे कमा रहे हो, मैं इतना बोलता हूँ, आपको कहीं और भी प्रॉपर्टी लेनी तो प्रॉपर्टी भी ले पाओगे, आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। और कल जाके जब आपका ये जो प्रॉपर्टी या स्टॉक्स के जो प्राइस बढ़ेंगे, तब आपको लगेगा कि अच्छा एक्स्ट्रा पैसा आया तो अच्छा था। मैंने क्या बात किया? मैंने उनके बेनिफिट्स के बारे में बात किया। दिस इज व्हाट हैपेंस इन फॉलो। समझना मेरी बात को। प्रोडक्ट कब ले रहे हो, कौन सी प्रोडक्ट ले रहे हो, डॉक्यूमेंट दे दो, ये सब, ये बात की बात, वो ऑटोमेटिकली देगा, वो सामने से पूछेगा कि मेरे को क्या देना है। लेकिन जब आपने उसको बेनिफिट्स के बारे में बात किया होगा तब। आर यू गेटिंग मी? दिस इज माई रीजन ऑफ सक्सेस। मुझे ये चीजें ठोकर खाने के बाद मेरे को समझ में आई, फिर मैं सक्सेसफुल हुआ। मैं आपको वही, हम जो यहाँ पे 11 दिन जो 11 अलग अलग लोग आ रहे हैं ना, आपको वही चीज वो बता रहे हैं जो उन लोगों ने ठोकर खा के सीखी है। आप अगर वो ठोकर खाने नहीं चाहते हो तो वो चीजों को बस इंप्लीमेंट कर लो, दैट्स इट। हम लोगों को जो चीजें करने में बहुत मेहनत लगी, वो चीजें आपको इजीली मिल रही है, बस उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको अप्लाई कर दो, इंप्लीमेंट कर दो और उसके रिजल्ट्स लो। क्लियर? सो डिस्कस द बेनिफिट्स। क्लियर? चलिए आगे बात। एंड द लास्ट वन, ड्रीम बिग, प्ले बिग, विन बिग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी ओवर हियर। अच्छे से सब लोगों ने सुना, इस चीज को समझा, राइट? एंड अगेन थैंक यू प्रतीक सर फॉर गिविंग मी चांस टू एक्सप्लेन दिस वंडरफुल पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। फॉलो, क्योंकि सब कुछ हो सकता है, फॉलो इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन दिस बिजनेस। थैंक यू सर। Yes, thank you so much, Prakash. Thank you so much for the wonderful session you had today. I believe आज जितने participants connect हुए होंगे उनको काफी चीजें क्लियर हुई, और बिल्कुल जैसे प्रकाश सर ने कहा कि फॉलो अप इज द
की ऑफ दिस बिजनेस। और माय डियर फ्रेंड्स, फॉलो अप लाइफ टाइम चलता है। बंदे से जुड़ने से पहले से लेके जब तक वो अचीव, जब तक आपके साथ जुड़ा हुआ है तब तक फॉलो अप चल ही रहा है। फॉलो कभी रुकता ही नहीं है। नेवर एवर 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 फॉलो रुकता ही नहीं। जहां आपने फॉलो अप लेना बंद कर दिया, आपने कोई भी टीम लीडर के साथ, कोई भी टीम मेंबर के साथ, तो उस दिन से समझना वो खत्म होना शुरू हो रहा है। और ये कड़वी सच्चाई है। ग्रेट। तो चलिए आप लोगों की शेयरिंग लेते हैं कि आज आपने क्या सीखा सर के सेशन में। नहीं नहीं सर एक यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट करते हैं। यस, ठीक है। शेयरिंग में कुछ लोग है ना, मतलब जो मुद्दे की बात नहीं करते। मैं ये चीज सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली शेयरिंग क्या होता है। पॉइंट टू पॉइंट ये होता है कि आज मैंने ये सीखा और ये चीजें इंप्लीमेंट होती है, राइट। कभी कभी लोग है ना बहुत सारी बातें बनाने लग जाते हैं। मैं बहुत बात देखता हूँ, ना तो मेरा सेशन या किसी और का सेशन भी देखता हूँ, राइट। वो बंदा बोला क्या, वो तो होता ही नहीं है, बाकी पुरानी अपनी बातें बनाने लग जाता है। ऐसा नहीं होता। जब आपको शेयरिंग का मौका दिया जाता है तब आप पर्टिकुलर वो बताओ, ठीक है। लेकिन आज एक शेयरिंग डिफरेंट करते हैं सब लोगों से। सर आज हम ये लोगों से पूछते हैं कि आज अपने 3 लोगों के नाम लिखो। पहले 3 लोगों के नाम लिखो जिनके आप फॉलोअप लेने वाले हो। डन। डन। चलिए अपने 3 लोगों के नाम लिखो जिससे आप फॉलोअप लेने वाले हो। यस डन। देखिए आज तो प्रकाश सर का डे है, तो जैसा वो बोलेंगे आज वही करेंगे हम तो। अब उन्होंने बोला शेयरिंग जितने लोग हैंड रेस कर रहे हैं वो यही करेंगे कि आज आप 3 लोगों का नाम बताओ जिनसे आप शेयरिंग को लेने वाले हो। तो मैं करके इनवाइट करता हूँ। और देखिए बिल्कुल प्रकाश सर ने आज बहुत प्रैक्टिकलिटी पे लेके गए आपके शेयरिंग में भी, कि आपने क्या सीखा वो मैटर नहीं करता, आप क्या उसके ऊपर एक्शन लेने वाले वो बहुत मैटर करता है। और ये रियलिटी है। तभी उन्होंने क्वेश्चन किया स्टार्टिंग में, कल गोल सेटिंग सीखा सही आपने, और कितने लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया। और मेरे फ्रेंड्स, सीरियसनेस और डेडिकेशन उसी को कहते हैं। कोई चीज हमने सुनी जानी उसको ऑन द स्पॉट इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा ना ऑन द स्पॉट, तो उसका रिजल्ट बिकम 0। सो वर्क ऑन दैट। देखिए मैं आपको बताऊं, इट्स नॉट अबाउट ओनली लिसनिंग, कि आपको मोटिवेशन नहीं देने के लिए यहाँ पे हम आए। हमारा पर्पस है कि आप उसको इम्प्लीमेंट भी करें अपनी लाइफ में। तो थैंक यू सो मच। और बैक एंड टीम प्लीज प्ले अ सॉन्ग। और गाइस मैं आपको बताऊं सभी पार्टिसिपेट्स को, मुझे लग रहा है कि आप लोग अभी प्रॉपर्ली एंजॉय कर नहीं रहे हो सेशन को। ऐसा क्यों? क्योंकि कल खुल के सबने डांस नहीं किया। और मुझे लगता है इतना अच्छा तो प्रकाश ने सिखाया तो डांस तो बनता है, वरना आप सबका फॉलोअप नहीं लेने वाला हूँ कि डांस क्यों नहीं कर रहे, डांस क्यों नहीं कर रहे, डांस क्यों नहीं कर रहे, है ना। तो आज एक अच्छा सा डांस नाच गाना तो बनता है। तो सभी लोग अपने वीडियो को ऑन करें एंड बैक एंड टीम प्लीज प्ले द सॉन्ग। चलिए, thank you so much to all of you. A very big thanks to Mr. Prakash Darji for the wonderful session he had today and all the participants. ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ अपने अंदर के छुपे बच्चे को कभी मत मारिए। ऐसे ही एंजॉय करिए फुल एक्साइटमेंट के साथ, फुल मस्ती के साथ, और जितना सीखते हैं उसको अप्लाई करें कि आपके रिजल्ट में आपको मल्टीप्लिकेशन दिखे, तो हमारा काम सक्सेस होगा या हमारा वर्थ होगा आपके साथ आपको समझाना, आपको डिलीवर करने का नॉलेज, जब आप उसको इम्प्लीमेंटेशन की ओर लेकर जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।